मोर की शुरुआत में हम यहाँ पर लीजा और लियो को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत ही इंटेंस सीन चल रहा होता है। यहाँ पर लीजा को एक बेबी चाहिए था, लेकिन लियो को अच्छे से पता था कि ये लीजा की ख्वाहिश नहीं बल्कि ये उसके घर वाले की ख्वाहिश होती है। फिर यहाँ पर दोनों के बीच में मेकआउट शुरू हो जाता है। इसके बाद में कुछ समय बीत जाता है, जहाँ पर बहुत रात हो जाती है। तो फिर लीजा लियो को रुकने के लिए कह देती है, लेकिन यहाँ पर लियो मना कर देता है एंड उसे एक इवेंट में आने के लिए कहता है। लीजा यहाँ पर उसे पूछती, लेकिन तुम तो इवेंट में नहीं जाने वाले थे। लियो कहता है कि हाँ, शीन का बड़ा मन है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ, तो फिर तुम भी वहाँ पर आ जाना। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीजा हमें उन दोनों की शादी के बारे में बताने लगती है कि उनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लियो को लीजा के लिए कोई इमोशनल फीलिंग्स डेवलप ही नहीं हुई है। ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड का उसे कॉल आ जाता है और वो उसे बताने लगती है कि मैंने सुना है आज की इवेंट में शीन आने वाली है और वो अब्रॉड से वापस आ चुकी है। लीजा तो उसे बताने लगती है कि हाँ, मुझे लियो ने सब कुछ बता दिया है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा उस इवेंट में पहुँच जाती है, जहाँ पर उस बेचारी को आसपास के आए हुए गेस्ट से कुछ और ही बातें सुनने को मिल रही थी कि लियो और शीन आपस में डेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही शादी करने वाले हैं। लेकिन लीजा को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता तब तक जब तक वो उन दोनों को साथ नहीं देखती है। एंड यहाँ पर दोनों साथ में ही आ जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस साफ साफ नजर आ रही थी और आए हुए सभी गेस्ट उन दोनों को एक परफेक्ट कपल मान रहे होते हैं। यहाँ तक कि शीन नीचे गिरने का नाटक तक करती है और लियो वहाँ पर उसे पकड़ लेता है और उसे संभालने लग जाता है, जहाँ पर उनके बीच की ये क्लोजनेस देखकर बेचारी लीजा को रोना ही आ जाता है और वो सोचने लगती है कि वाइफ इसकी मैं हूँ, मैं इतने सालों से अपनी पूरी लाइफ इसे डेडिकेट कर रही हूँ, इसके बाद यहाँ पर उसे मेरी फिक्र कभी नहीं की, लेकिन शीन की फिक्र वो बहुत बराबर से करता है। एंड यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स का टेक्स्ट डालकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे वो बाहर चली जाती है, वो उसके और इसकी लाइफ के बारे में बहुत ओवरथिंक करने लगती है एंड उसका ध्यान आसपास में होता ही नहीं है, जहाँ पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही होता है, जहाँ पर वो एकदम पास्ट में अपने स्कूल लाइफ में जा चुकी थी और उसके बाजू में लियो बैठा हुआ था। यहाँ पर लीजा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लास्ट मेमोरी में उसे अच्छे से याद है कि एक ट्रक उसके पीछे से आ रही थी जो कि उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मरने के बदले तो लगता है एक बार फिर से उसका रीबर्थ हो चुका है। उसे लगने लगता है कि हो सकता है वो ट्रक वाला इंसिडेंट एक सपना ही हो और मैं अभी भी अपने स्कूल लाइफ में ही रहूं। लेकिन बाद में यहाँ पे वो डेट और सारी की सारी चीजें चेक करने लग जाती है, तब जाकर उसे समझ आता है कि सचमुच उसका रीबर्थ हो चुका है। एंड यहाँ पे वो जान लेती है कि जो मिस्टेक्स उसने पास में की थी वो मिस्टेक अब वापस नहीं दोहराएगी। जहाँ पर वो अपने बुक्स और सारी चीजें लियो से ले लेती है एंड कहती है कि अब तक मेरी हेल्प करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें बार बार डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। इतना बोलकर वो आगे मिनी के साथ बैठ जाती है, जहाँ पे मिनी उसे बोलने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो लियो से हमेशा चिपकी रहती हो। लियो भी यहाँ पर गुस्से में आकर उठकर वहाँ से चला जाता है। देर से मिनी उसकी नोट्स देखने लग जाती है, जहाँ पर लीजा अलग अलग तरीके से मैथ्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी, क्योंकि लीजा को पहले से ही वो सारी चीज़ें आती है। एंड यहाँ पर मिनी भी उसकी तारीफ किए जा रही थी। फिर बाद में यहाँ से वो लोग स्कूल से जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजा को अच्छे से याद होता है कि कुछ दिनों से क्या हमेशा से ही यहाँ पर लियो उसे उसके घर ड्रॉप किया करता है, लेकिन आज वो देख नहीं रहा तो उसे लगता है कि शायद से वो गुस्से में आकर चला गया होगा। एंड यहाँ पर मिनी की कार आ जाती है, तो फिर मिनी के साथ में वो अपने घर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लियो होता है, जो कि उसे मिनी की कार में बैठा हुआ देख लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि हर बार तो ये मेरे साथ जाया करती है और आज ऐसा क्या हो गया जो ये मुझसे दूर भाग रही है। फिर बाद में मिनी भी लीजा के घर से चली जाती है। लीजा की मम्मा से बोलने लगती है कि अब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम सब मिलकर लंच कर ले, हमने अभी तक लंच भी नहीं किया है। फिर बाद में वो लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। लीजा की मम यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि आखिर आज लियो तुम्हें छोड़ने नहीं आया। तो फिर लीजा उसे बोलने लगती है कि वो मेरा फ्रेंड है और क्लासमेट, वो मेरा कोई ड्राइवर नहीं है जो हर बार मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आएगा। तो उसके डैड यहाँ पर लीजा पर चिल्लाने लगते हैं कि देखो जो कुछ भी हो जाए तुम्हें लियो का साथ हमेशा देना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे या लियो के बीच में कोई भी अनबन हो, क्योंकि लियो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता है। लीजा भी यहाँ पर मन में सोचने लगती है कि उसके डैड को तो शुरुआत से ही एक अमीर लौंडा चाहिए था जिसके साथ में मेरी शादी करवा दे, और उन्हें क्या ही फर्क पड़ता है या मैं खुश रहूँ या मैं ना रहूँ।
तो फिर यहाँ पर से भी टेबल से गुस्से में उठकर वो जाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग फिर बाद में लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जहाँ पर जी उनका फ्रेंड आकर उन्हें लंच के लिए पूछने लगता है। लीजा यहाँ पर लियो को देख लेती है, तो फिर मिनी कहते हैं कि हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें मिलकर जाकर लंच करना चाहिए। लेकिन लीजा यहाँ पर बहाना मारने लगती है और मिनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जी यहाँ पर लियो को कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कल से लीजा का बिहेवियर कुछ ज्यादा ही वियर्ड होता जा रहा है, क्योंकि हमेशा वो तुम्हारे साथ रहा करती थी, लेकिन अब तो वो तुमसे दूर भाग गई है। कहीं उसे कोई और तो पसंद नहीं आ गया होगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इतना भाव नहीं खाना चाहिए, वरना लीजा मुंह मोड़ सकती है। तो फिर यहाँ पर लियो से कहते कि अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद में नेक्स्ट डे स्कूल में वो लोग आ जाते हैं, जहाँ पर कॉरिडोर में भी लीजा लियो को इग्नोर कर देती है और कैंटीन में भी लंच कर देता है लीजा उसके बाजू में ना बैठने के बदले कहीं और बेंच पर जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर लियो को भी गुस्सा आने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर आकर मिनी और लीजा ब्रंच करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा बोलने लगती है कि तुमने सिर्फ हम दोनों के लिए इतना बड़ा वाला रूम बुक किया है, क्या पक्का हम दोनों ही है ना? मिनी कहते हैं कि हाँ बाबा तुम टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ पर लीजा कार में से लियो को और जी को आते हुए देखती है, तो वो मिनी पर चिल्लाने लगती है। मिनी कहती है कि मैंने गलत क्या किया है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की तो कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से लीजा बस चाहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर जी और लियो आ पड़ते हैं। फिर इसके बाद में उन सभी के क्लासमेट्स वहाँ पर आ जाते हैं और आज ही उनका फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, जहाँ पे लीजा अपना स्कोर देखकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन लियो का एक्सपेक्टेड था कि वो उसे अपना स्कोर बताएगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहती और मन ही मन सोचने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे अब इसका पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर लीजा अपना स्कोर बताने ही जाती है कि इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है एंड सभी लोग यहाँ पर शीन से कहने लगते हैं कि तुम वापस आ गई शूटिंग कर। और तो यहाँ पर वो सभी लोग लीजा को इग्नोर कर देते हैं और तो यहाँ पर वो लोग शीन को और लियो को एक साथ में पैर अप करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अब सभी के सामने तुम्हें कन्फेशन करना ही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। एंड यहाँ पर शीन भी लियो की बाजू में आकर बैठ जाती है और ऐसे शर्मा रही होती है कि जैसे सचमुच वो दोनों डेट कर रहे हो। इसके बाद में लीजा यहाँ से वॉशरूम चली जाती है। दूसरा जैसे वो रेस्टरूम के बाहर निकलती है, सामने वो लियो को और शीन को देखती है, जहाँ पर शीन अपने लव को कन्फेस कर रही थी। लेकिन यहाँ पर लीजा टकरा जाती है वेटर से, तो फिर लियो भी उसे देख लेता है एंड वो शीन को अनइंटरेस्टेड बोलकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लीजा टेरेस पर खड़ी होकर सोचने लगती है अब मुझे उसके सामने इस बात को भी कन्फेस करना ही पड़ेगा। इतने में ही लियो यहाँ पर आ जाता है जो उसे रोता हुआ पाता है, तो उसे लगने लगता है कि शायद से लीजा का जो एग्जाम है वो बहुत खराब गया होगा, तो वो उसे कंसोल करता है। लीजा कहने लगती है कि नाटक करना बंद करो और यहाँ पर वो उसे साफ साफ कह देती है कि देखो अब जो हो गया हमें इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। लियो कहता है कि जब एग्जाम से तब तुम बराबर से मेरे साथ थी, लेकिन एग्जाम्स होने के बाद तुम मुझे छोड़ रही हो, क्या तुमने मेरा यूज किया है? लीजा उसे समझाने लगती कि देखो तुम्हें जो समझना है तुम समझ सकते हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकती। इतना बोलकर वहाँ से वो उसके साथ रिश्ता खत्म कर देती है। तो फिर ईगो में भी आकर लियो से कह देता है कि ठीक है जाओ, जिसके साथ जो करना है तुम कर सकती हो, मेरा भी टाइम वेस्ट कर रही हो तुम। एंड यहाँ से बाद में लियो चला जाता है, जहाँ पर बेचारी लीजा रोने ही लग जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जी और लियो साथ में बैठे होते। जी यहाँ पर लियो से कहने लगता है कि तुमने ग्रुप चैट को देखा, सभी लोग यहाँ पर लीजा को बुरा बोले जा रहे हैं। लीजा भी यहाँ पर सभी के सामने उस ग्रुप चैट पर कह देती है कि मेरे और लियो के बीच में कुछ भी नहीं है, और अगर तुम सबको लगता है कि मैं लियो को चेस करी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोई अच्छा कॉलेज चूज करने वाली हूँ जिसमें लियो तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा बैठी थी, जहाँ मिनी का उसे कॉल आ जाता है। मिनी उसे बताने लगती है कि हमारे प्रोफेसर्स ने हमारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, वो भी क्लब के अंदर, तो तुम भी हमारे साथ चलो क्योंकि उन्होंने तुम्हें भी इन्वाइट किया है। और टेंशन मत लो, वहाँ पर शीन आ ही नहीं सकती क्योंकि शीन वापस से अब्रॉड जा चुकी है। तो फिर लीजा वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर अपनी रैंकिंग, स्कोर और तो और कॉलेजेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। मिनी यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि तुमने ऐसा ग्रुप चैट पर क्यों कहा था कि तुम वो कॉलेज में बिल्कुल नहीं जाने वाली हो जिस कॉलेज में लियो होगा। एंड यहाँ पर लियो भी दरवाजे के अंदर आने वाला था, लेकिन वो लीजा के जवाब को सुनना चाहता था। लीजा यहाँ पर मिनी से कहने लगती है कि इतने सालों से मैं उसे चेस करती आई हूँ, लेकिन मुझे उसके साइड से कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर मैं ये चीज़ को खत्म करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर मिनी उसके लिए बहुत खुश होती है। हालांकि लियो इन बातों को सुनकर नाराज हो जाता है।
इसके बाद में यहाँ पर लीजा और मिनी अपने न्यू हॉस्टल रूम में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों के दोनों रूममेट से एंड लीजा की यहाँ से एक नई शुरुआत होने वाली थी। दूसरा यहाँ पर वो कॉलेज में लेक्चर अटेंड कर रही थी और उसे तभी ही एक्सप्रेस टूल से मैसेज आ जाता है कि उसका पार्सल बहुत जल्द ही डिलीवर होने वाला है। एंड यहाँ पर लीजा को कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर वो आज का डेट देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि आज तो लियो का बर्थडे है और उसे पास का सीन याद आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में लीजा ने लियो के लिए एक स्पेशल प्रेजेंट लिया होता है जो कि बहुत ही स्पेशल था। लेकिन यहाँ पर वो उसे रिटर्न पॉलिसी के लिए चली जाती है और रिटर्न करने के लिए कंपनी में कॉल लगा देती है, लेकिन कंपनी वाले उसे रिटर्न लेने से मना कर देते हैं। दूसरा यहाँ पर जी लियो से मिलने के लिए आ जाता है और उसे बर्थडे विशेस करने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारा बर्थडे है लेकिन तुम आज भी उदास हो। लियो कहता है कि बर्थडे ही तो है, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। तो फिर जी कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। एंड यहाँ पर वो लीजा वाला गिफ्ट उसे दे देता है जहाँ पर लियो को लीजा का गिफ्ट बड़ा पसंद आता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है अपने रूम में जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है लियो के असिस्टेंट का और वो उसे रिटर्न गिफ्ट के लिए उसका एड्रेस मांगने लगता है। लीजा कहती है कि क्या तुम मुझे मेरा ही गिफ्ट वापस कर सकते हो, लेकिन वो उसके लिए मना कर देता है। इसके बाद में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा लियो के लिए खुद ब खुद वो गिफ्ट लेकर गई थी, लेकिन लियो ने उस गिफ्ट को तो खोल कर तक नहीं देखा था और वो वहां से ही चला गया था गुस्से में। इसके बाद में हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक रिटर्न गिफ्ट लीजा की यहाँ भिजवाने के लिए कह देता है एंड यहाँ पर मिनी वो पार्सल को लेकर आ जाती है लीजा के पास में एंड उसमें एक बहुत प्रीशियस सा ब्रेसलेट निकलता है। मिनी यहाँ पर उस ब्रेसलेट को देखकर कहने लगती है कि ये तो कस्टमाइज लगता है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन लीजा कह देती है कि मुझे ये नहीं पसंद है। तो फिर मिनी भी उसे बोल देती कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो ये तुम मुझे दे सकती हो। एंड यहाँ पर लीजा वो मिनी को दे देती है। जी और लियो यहाँ पर रेस्ट ले रहे थे जहाँ पर जी लियो के हाथों में एक हेयर बैंड देखता है तो पूछने लगता है कि आखिर ये किसका है, लेकिन लियो यहाँ पर कुछ भी जवाब देने से मना कर देता है। दूसरा यहाँ पर लीजा होती है जो कि पढ़ाई कर रही थी और पढ़ते पढ़ते यहाँ पर उसे उस हेयर पिन का याद आ रहा था। तो फिर यहाँ पर वो जैसे ही ऑनलाइन इंटरनेट पर चली जाती है शीन की तस्वीर आ जाती है और शीन के बालों में सेम वही रबर बैंड होता है। तो वो समझ जाती है कि लियो ने अपने हाथों में शीन का रबर बैंड पहना हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो खुद ब खुद भी अपना रबर बैंड निकाल देती है जो कि डिट्टो उनकी तरह ही दिख रहा था। दूसरे दिन वो कॉलेज में जाती है तो मिनी उससे बोलने लगती है कि तुम्हें रबर बैंड निकालने की क्या जरूरत थी, ये रबर बैंड तो कितना अगली लग रहा है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है घर से उसके असिस्टेंट का जो यहाँ पर शीशा को उसके घर की सिचुएशन के बारे में बता रही होती है कि उसकी डैड की कंपनी जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रही है। फिर लीजा घर पहुँच जाती है जहाँ पर वो अपने मॉम डैड को झगड़ा करते हुए पाती है एंड उसे यहाँ पर समझ आने लगता है कि लास्ट टाइम लियो की मदद से ही उसकी कंपनी एकदम सुरक्षित रही थी, लेकिन यहाँ पर वो लियो से मदद नहीं मांग सकती। एंड यहाँ पर उसके डैड जो है वो लीजा को एक दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन लीजा यहाँ पर उनसे कह देती है कि अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती और फिर बाद में वो वहाँ से जाने लगती है सारी पैकिंग कर क्योंकि लीजा को वो सारी की सारी मिस्टेक्स वापस से नहीं दोहरानी थी, जिस वजह से वो अपनी पास्ट लाइफ में एकदम अपसेट और उलझी हुई थी। उसे इस बार अपनी लाइफ पूरा जीना था। इसके बाद में यहाँ पर मिनी और लीजा साथ बैठे हुए होते हैं जहाँ पर मिनी को उसकी बेस्टी लीजा का बर्थडे अच्छे से याद था एंड ये चीज़ लीजा को सुनकर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि उसे खुद के मॉम डैड को भी ये दिन नहीं पता होता है जहाँ पर वो लोग अपनी कंपनी की ज़्यादा फिक्र करते हैं, अपनी बेटी से भी ज़्यादा। यहाँ पर मिनी उसे कहने लगती है कि तुम्हारा बर्थडे है आज, तो हमें तुम्हारा बर्थडे एकदम धूमधाम से सेलिब्रेट करना होगा। हालांकि लीजा को नहीं पता था कि आखिर मिनी के अलावा कोई उसका फ्रेंड होगा भी या नहीं। जिससे हम यहाँ पर देखते लियो को जो कि ड्राइव करके बेजिंग की ओर जा रहा था और उसने ड्राइविंग 2 मंथ पहले ही सीखी थी और उसे लाइसेंस भी कुछ दिनों पहले ही मिला था। तो फिर यहाँ पर वो ड्राइव कर सोलो ट्रिप पर जा रहा था जहाँ पर उसे जी का कॉल आ जाता है एंड जी यहाँ पर उसे लीजा के बर्थडे में बताने लगता है, लेकिन यहाँ पर लियो सोच में पड़ जाता है कि मुझे इतने अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं है और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊंगा और तो उसे लीजा का बर्थडे तक नहीं आता और वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगता है और कह देता कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। दूसरे यहाँ पर लीजा के क्लासमेट्स आ जाते हैं उसे बर्थडे विश करने के लिए और उसे पार्टी मांगने के लिए, जहाँ पर लीजा भी उन्हें पार्टी में इन्वाइट कर देती है। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है जो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम मेरे बिना पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकती हो, मैंने रूम्स ऑलरेडी बुक कर रख चुके हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर जी लीजा से माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लियो को कुछ मंथ पहले ही ड्राइविंग सिखाया गया था और वो सोलो ट्रिप पर निकल चुका है, वो भी बेजिंग के लिए, तो उसका आज रात तक रिटर्न
आ पाना बहुत मुश्किल है, इस वजह से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन लीजा को भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर अचानक से यहाँ पर जी को कॉल आ जाता है लियो का, जो उसे रूम नंबर पूछने लगता है। जी यहाँ पर शॉक हो जाता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि तुम नहीं आ पाओगे। फिर बाद में यहाँ पर आकर जी उन दोनों को ये गुड न्यूज देने लगता है, जहाँ पर लीजा मन में सोचती है कि मेरे लिए गुड न्यूज नहीं बल्कि बैड न्यूज है। सभी लोग यहाँ पर लियो के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड शीन के साथ आने वाला है, क्योंकि शीन ने उस दिन पोस्ट डाला था उसकी हेयर बैंड जो है लियो के हाथों में। यहाँ पर बाद में जी लीजा से पूछता है कि तुम्हें भी लगता है कि लियो उसका हेयर बैंड बनेगा। लीजा कहते कि पहने या ना पहने इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर जी यहाँ पर सबके सामने क्लियर कर देता है कि शीन लियो की गर्लफ्रेंड है ही नहीं, और हमें पास का भी सीन बताया जाता है जहाँ पर शीन ने जानबूझकर वो हेयर बैंड वाला अपना फोटो डाला था, जिस वजह से सबको लगे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्लियरली लियो से साफ साफ ये सारी चीजें हटाने के लिए कह देता है और सभी के सामने ये बात बता भी देता है। लीजा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि वो मुझसे भी प्यार नहीं करता, वो शीन के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, तो आखिर वो है किसके साथ, ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरों यहाँ पर जी कॉल लगा लेता है लियो को और कहने लगता है कि लीजा को तुम्हारे और शीन की बात पता चली कि तुम दोनों डेट नहीं कर रही हो, और वो खुशी के मारे पागल होकर यहाँ से चली गई। मिनी यहाँ पर जी को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है। लीजा यहाँ पर सरके से जा रही होती है तो लियो से वहाँ मिल जाता है, तो उसे कहने लगता है कि कहीं तुम मुझसे भाग तो नहीं रही हो। लीजा कहती कि नहीं, लेकिन वो वापस से भागने लगती है जहाँ पर वो सीढ़ियों से गिरने वाली थी, पर लियो आकर उसकी जान बचा लेता है। बाद में दोनों की क्लोजनेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। एंड लियो से कहने लगता है कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें तुम मुझसे भी शेयर करो, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई होगी। बाद में यहाँ पर लीजा उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगती है कि किस तरीके से उनका झगड़ा हो रहा था और अब वो दोनों डाइवोर्स लेने वाले हैं। यहाँ पर लियो से कुछ ज्यादा पूछे इतने में मिनी का कॉल आ जाता है, जो उसे केक कट करने के लिए बुला रही थी, तो फिर वो दोनों केक कट करने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर बाद में वो दोनों साथ में अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग अभी भी शीन और लियो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर मिनी समझ जाती है कि लीजा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। लीजा यहाँ पर उससे बहुत खुश कर बात करने लग जाती है। फिर बाद में बर्थडे केक आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसके लिए सॉन्ग गाने लगते हैं। फिर बाद में लीजा अपने विश मांगती है कि वो इस बार अपने मिशन पर ही रहेगी, जो उसने सोच रखा है अपनी एक हैप्पी लाइफ का। फिर बाद में यहाँ पर केक कट करने के पहले ही लियो उसे लेकर चेरी से चला जाता है, जहाँ पर लियो ने स्पेशली लीजा के लिए बहुत सारी चीजें अरेंज की होती है एंड उसने हर एक बिल्डिंग में लाइटिंग्स लगाई थी। और वो लीजा से कहने लगा कि मुझे पता है तुम्हें रोमांस वाली चीजें बहुत ज्यादा ही पसंद है, और मैं तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को इक्वलाइज करना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत समय से परस्यू करने का कोशिश कर रही हो, और ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लेकिन अब तक तुम ये बंद कर सकती हो और हम एक साथ आ सकते हैं। लीजा को यहाँ पर पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर पास्ट लाइफ में वो लियो के पास जाती तो थी, लेकिन वहाँ से लियो से इग्नोर कर चल बसता था। तो फिर यहाँ पर वो सोच लेती है कि लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए थे, जो मैं इस बार दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि मौका मुझे हर बार नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर वो लियो को मना कर देती है। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन लियो से कहने लगी तुम ना भूलकर नहीं जा सकती, मुझे रीजन सुनना है। लीजा उसे सारे रीजंस बताने लगती है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तो लियो कहता है कि मैंने कब तुम्हें कहा कि करियर छोड़कर मेरे साथ घूमो। लीजा कहती है कि देखो मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। एंड यहाँ पर लीजा उसे ना बोलकर वहाँ से रिजेक्ट करके चलने लगती है। जहाँ पर वो लोग जब रूम में आते हैं तो सभी को लग रहा होता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो लोग होटल रूम में सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उन सब के घर बहुत दूर होते हैं और उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद में अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर लियो आ जाता है लीजा के दरवाजे पर, जोर से चलने के लिए कहता है। लीजा कहती है कि मैं तुम्हें साफ साफ कर रिजेक्ट कर दिया था। लियो कहता है कि मैं बस तुम्हें ड्रॉप करना चाहता हूँ। फिर बाद में ट्रेन से वो लोग उसके घर तक पहुंच जाते हैं। लीजा उसे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ग्रैंडपा ने अगर हमें साथ में देख लिया तो वो कुछ और ही समझ बैठेंगे। लियो कहता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लीजा कहती है कि ज्यादा मत बुला करो, और इतने में वहाँ पर उसे ग्रैंडपा आ जाते हैं, जहाँ पर लीजा अपना मुंह छुपा लेती है उसके जैकेट में, लेकिन उसके ग्रैंडपा जो है उसे पहचान लेते हैं, जो कि उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लियो और उसे ग्रैंडपा मिलकर बड़े अच्छे से एक चाइनीज गेम को खेल रहे होते हैं एंड यहाँ पर उसे ग्रैंडपा को लियो बड़ा पसंद आता है। दूसरा यहाँ पर लीजा को याद आता है कि क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स जो भी कुछ उसने लियो के साथ सॉल्व किए थे वो सारी की सारी चीजें यहीं पर रखी हुई है, और लीजा नहीं चाहती थी कि लियो उसे देख ले, क्योंकि लीजा ने उसके पास स्टिकी नोट्स में कई सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है। एंड लियो फाइनली वो सारी चीजें पढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो स्माइल करने लगता है एंड लीजा को एम्बैरेस फील होने लगता है।
फिर बाद में यहाँ पर वो उसे वापस से स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर लियो उसे हक करने लगता है। लेकिन लिजा अपने आप को कंट्रोल करते हुए मन में बोलने लगती है कि मुझे एक बार वापस से इसके प्यार में बुद्धू नहीं बनना है, और वो उसे अपने आप से दूर कर देती है और वहाँ से एक हार्ड डिसीजन बना के वहाँ से चल पड़ती है। फिर बाद में यहाँ पे वो घर पर होता है, जहाँ पर लियो का कॉल आ जाता है ज़ी का, और वो उसके प्रोग्रेस के बारे में उसे पूछने लगता है एंड वो उसे आइडियाज देने लगता है। इसके बाद में नेक्स्ट लियो यहाँ पर पहुँच जाता है लिजा के यूनिवर्सिटी में, एंड सभी लोग यहाँ पर लियो को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। मिनी भी यहाँ पर लिजा को अकेले छोड़ चली जाती है, एंड वो दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लियो उन सारे क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट्स को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। लिजा उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने लगती है एंड बोलती है कि मैं बहुत जल्दी इन सबको फेंकने वाली थी, लेकिन मैं भूल गई। लियो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलवाकर वो सारे पेपर्स ले जाने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लंच के लिए इंसिस्ट करता है। लिजा भी यहाँ पर लंच पर आने के बाद मन ही मन सोच रही होती है कि पास्ट लाइफ में तो ये इतना केयरफुल नहीं था और इतना प्रोटेक्टिव नहीं था, तो अब क्यों ये सारी चीज़ें कर रहा है जब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो फिर बाद में यहाँ पर लिजा रेस्टरूम चली जाती है, जहाँ पर वो जैसे ही बाहर आती है उसका सीनियर उसे दिख जाता है और सीनियर उसे राइट ऑफर करता है। लिजा हाँ बोले इसके पहले लियो अगर लिजा का हाथ पकड़ के कहता है कि वो मेरे साथ आई है, एंड सीनियर को लगने लगता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं। लिजा भी उसे बोलने लगती है कौन सी हरकत है जो तुम अभी कर रहे हो, उसे लग रहा होगा कि हम डेट कर रहे हैं। लियो कहता है कि इसमें बुरी बात कौन सी है, डेट कर रहे हैं तो लगता है लगने दो, एंड यहाँ पर वो लिजा को किस करने लग जाता है, जहाँ पर लिजा पहले तो उसे अपने आप से दूर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो भी इमोशनल होकर उसे किस करने लगती है और मन में कहने लगती है कि लाइफ में हमेशा हमेशा ट्रैजिक इवेंट्स क्यों होते रहते, जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसका हमेशा उल्टा ही होता है। इसके बाद में यहाँ से वो लिजा का फ़ोन ले लेता है और उसका पासवर्ड अनलॉक करता है एंड कहता है कि अभी तक तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड मेरा बर्थ डेट भी है, और लिजा को याद आता है कि वो चेंज करना ही भूल गई थी। फिर बाद में लियो अपने आप को ही अनब्लॉक कर देता है एंड कहता है कि याद रखना गलती से भी मुझे ब्लॉक मत करना। फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिनी और लिजा क्लास में होते हैं, जहाँ पर मिनी उन दोनों के बीच में क्या हुआ ये पूछने लगती है, लेकिन लिजा उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। फिर बाद में जी और लियो भी साथ में होते हैं, जहाँ पर जी उसे कहता है कि लगता है मेरा प्लान काम आने लगा है। लियो कहता है कि ज़्यादा बकवास करना बंद करो, यहाँ पर शीन आती तो है लेकिन यहाँ पर लियो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है, साथ साथ ये भी वही काम करता है। फिर बाद में यहाँ पर लेक्चर शुरू हो जाता है, जहाँ पर जी के दिए हुए आइडिया के तौर पर लियो भी उस लेक्चर में बैठ जाता है। लिजा कहती है कि तुम्हें पता है ना ये डॉक्टरों वाला लेक्चर है, तुम्हारे फुटबॉल मैच का नहीं। तो फिर कहता है कि वो अच्छे से पता है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कंप्लेन देने के लिए आया हूँ। प्रोफेसर भी यहाँ पर लियो को देखकर कहने लगते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे क्लास में इतना हैंडसम लड़का है। तो फिर लियो भी कहता है कि मैं एक्चुअली इस क्लास का नहीं हूँ। तो प्रोफेसर कहते हैं कि लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को कंपनी देने आए हो। लियो बोलने लगती है गर्लफ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर गर्लफ्रेंड जरूर है। एंड बाद में यहाँ पर प्रोफेसर उनके साथ में बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर लिजा लियो को लेकर वहाँ से जाने लगती है। एंड लियो यहाँ पर लिजा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया होता है जो कि फ़ोन था, क्योंकि लिजा का फ़ोन जो है वो ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका था। लिजा वो फ़ोन लेने से मना कर देती है, ये बहाना देते हुए कि उसके फ़ोन का बैकअप नहीं है, लेकिन लियो वो काम चुटकियों में कर बैठता है। एंड लिजा को याद आता है कि उसके फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ लियो के ही फ़ोटोज़ है, तो वो उसे डिलीट करना शुरू कर देती है। एंड लियो पीछे से उसे कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता तुम क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हारी गैलरी बहुत पहले ही देख रखी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही फ़ोटोज़ हैं। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट लिजा अपने लेबोरेटरी में होती है, जहाँ पर लियो आ जाता है। एंड लिजा को तब पता चलता है कि लियो की जो फैमिली है ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ऑन करती है। एंड यहाँ पर लियो एक बिजनेस चेक करने आया था कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाया जा रहा है या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर तो वो मेन रीज़न लिजा की वजह से आया था। फिर बाद में वो सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक प्रोफेसर होता है जो लिजा के साथ में बदतमीजी करने लगता है। एंड लिजा यहाँ पर उनसे बहुत अनकंफर्टेबल थी और वो लिजा को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हालांकि प्रोफेसर वैंग उस प्रोफेसर को ऐसा करने से मना तो करता है, लेकिन वो सुनता नहीं। और तो यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो प्रोफेसर को ही मारने लग जाता है। फिर लिजा को लेके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर लिजा से थैंक यू कहती है। लियो भी लिजा को बोलने लगता है कि बस थैंक यू, तुम्हें लगता है बस थैंक यू से काम चल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लियो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि प्लीज़ मुझे पता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है मुझे परस्यू करने में, लेकिन मैं ही था वो जिससे इतना भाव खाया है, लेकिन प्लीज़ मुझे एक और मौका देकर देखो, हमारे बीच की जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती है और इस बार मैं तुम्हें परस्यू करूँगा। लिजा भी यहाँ पर समझ पा रही थी कि लियो बहुत ज़्यादा ही हार्डली उसकी लव में पड़ चुका है, तो फिर यहाँ पर वो उसे टाइम देने के लिए कहती है।
फिर बाद में यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे अपना एग्ज़ाम देने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर उनका एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गया होता है। लीज़ा तो चली जाती है, लेकिन मिनी को यहाँ पर लियो का कॉल आ जाता है, जो कहने लगता है कि प्रोफेसर ली के बीच में और लीज़ा के बीच में कुछ अनबन तो नहीं हुई। एंड मिनी समझ जाती है कि उस दिन लंच के समय पर कुछ तो हुआ होगा। फिर वो घर आकर लीज़ा को सब कुछ पूछने लगती है एंड लीज़ा उसे सब कुछ बताने लग जाती है। मिनी कहती है कि लियो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्यों ना तुम ही उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। लेकिन मन ही मन लीज़ा कह रही होती है कि अगर उसने ऐसा एक बार फिर से किया तो वो अपनी फ्यूचर की लाइफ को ख़राब कर दे बैठेगी। यहाँ पर लीज़ा जो है उसके कॉलर टेक्स्ट को इग्नोर किए जा रही थी। फिर वो लाइब्रेरी जाकर पढ़ने लगती है, जहाँ पर लियो भी आ जाता है। लीज़ा उठने वाली थी, लेकिन लियो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लीज़ा को यहाँ पर किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो लियो पीछे से आकर उसकी हेल्प करने लगता है, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। इसके बाद में यहाँ पे जी और लियो आपस से बात कर रहे होते हैं लीज़ा को लेकर, जहाँ पे लियो जी से कह रहा था कि मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे नहीं लगता कि लीज़ा वापस से मुझे एक साथ एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उस दिन क्लब में मैंने उसकी बातों को सुन लिया था कि वो मुझ पर गिव अप कर रही है। जी कह रहे थे कि सही कर रही है वो, एक तो तुम उसे भाव नहीं दिया करते थे, ऊपर से सबको लगता कि तुम और शीन डेट कर रहे थे, जिसका आज तक तुमने खुले में किसी को रिप्लाई नहीं किया, तो फिर उसे ऑब्वियसली लग रहा होगा कि तुम दोनों भी डेट कर रहे हो। एंड लियो को यहाँ पर लगने लगता है कि क्या पता मेरे और उसके बीच में कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा होती है, जहाँ पर लीज़ा को कॉल आ जाता है लियो का, जिसे कह रहा था कि प्लीज़ एक बार आकर मुझसे मिल लो, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही पेजिंग जाने वाला हूँ और वहाँ से मेरा एक बार वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लीज़ा उसे कहते कि तुम इंतज़ार किस बात का कर रहे हो, चले जाओ ना, मुझसे मिलने की आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो उसका कॉल कट कर देती है। फिर बाद में रात भर बैठकर ड्रिंक करने लगती है इस गम में कि उसे लियो चाहिए तो, लेकिन वो लियो को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपना हैप्पी फ्यूचर जो बनाना है। फिर लियो यहाँ पर कॉल करके उसे कहते हैं कि नीचे उतरो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ तक आया हूँ, लेकिन लीज़ा नीचे उतरने से मना कर देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लियो कहता है कि जब तक तुम आओगी नहीं तब तक मैं नहीं जाने वाला, और फिर लीज़ा को नीचे जाना ही पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर वो जैसी उससे मिलने आती है वो उसे हक करना शुरू कर देता है और वो समझ जाता है कि लीज़ा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही है। फिर वो उसे लेकर कार में बैठ जाता है और इसे रीज़न पूछने लगता है। कहता है कि देखो तुम मुझे बस रीज़न बता दो, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं बस वो रीज़न जानना चाहता हूँ कि क्यों तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर तो लीज़ा अलग अलग रीज़न दिए जा रही थी कि वो हमारे बीच की एज गैप कुछ ज़्यादा ही है। लियो कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ तो मुझे समझ नहीं आएगा। फिर लीज़ा यहाँ पर अपने डैड का रीज़न देने लग जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन यहाँ पर लीज़ा उसे हमेशा के ना बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसके लिए ब्लाइंड डेट फिक्स किया था, लेकिन यहाँ पर लियो अपनी मम्मा को साफ साफ कह देता है कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँगा या किसी के साथ शादी करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लीज़ा हो सकती है। यहाँ पर उसकी मॉम भी सोचने लगती है कि लगता है मुझे इस लीज़ा से मिलना ही पड़ेगा। एंड वो यहाँ पर चली जाती है लीज़ा से मिलने के लिए, जहाँ पर उसको लीज़ा बहुत पसंद आती है अकॉर्डिंग टू हिज ब्यूटी। फिर इसके बाद में यहाँ पर लीज़ा को लगने लगता है कि लगता है ये आंटी मेरे पर पैसे फेंकर मारेगी ताकि मैं इसके बेटे को छोड़ दूँ। कोई बात नहीं, मैं पैसे को एक्सेप्ट कर लूंगी। एंड आंटी यहाँ पर उसे 10 मिलियन का कार्ड देने लगती है, लेकिन अपने बच्चे को छोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसके साथ डेट करने के लिए। लीज़ा यहाँ पर कार्ड वापस से नीचे रखकर मना कर देती है। आंटी उसे समझाने लगती है, लेकिन लीज़ा साफ साफ उन्हें मना कर देती है। दूसरा यहाँ पर हम शीन की मम्मा को भी देखते हैं, जो इस साइड से देख रही थी एंड कहने लगती कि लेकिन लियो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। शीन कहते कि बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा, आप बस देखती जाओ। इसके बाद में लीज़ा वहाँ से जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा था, और कोई और नहीं बल्कि लियो था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लियो है। फिर लियो बाद में उसे कहने लगता कि जाने दो, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं हर बार तुम्हें डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता हूँ, तो फिर मैं इस बार तुम्हें अपना एज अ फ्रेंड रखकर रहूँगा और हमेशा तुम्हारी देखभाल करूँगा। इसके बाद में यहाँ पर हम उसकी ग्रैंडपा को देखते, जहाँ पर लीज़ा उनके साथ बैठी थी और उनके ग्रैंडपा लियो के बारे में पूछने लगते एंड समझाने लगते कि देखो मेरे अकॉर्डिंग लियो तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट है। एंड यहाँ पर लीज़ा को भी हर एक बात याद आने लगती है, जहाँ पर जिस तरीके से लीज़ा लियो को परस्यू करने की कोशिश कर रही थी, ठीक अभी ऐसा अपोजिट हो रहा है, जहाँ पर लियो लीज़ा को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, वह यहाँ पर वो धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स को समझने का कोशिश करने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग पार्टी में होते, जहाँ पर शीन
अपने लव को लियो से कन्फेस कर रही थी। एंड यहाँ पर मिनी होती है जो साइड से रिकॉर्ड कर रही थी। लियो यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देता है एंड उसे कहता है कि ऑलरेडी मेरे पास कोई है जिससे मैं प्यार करता हूँ। यहाँ पर लीजा होती है जो लियो को कॉल कर कर कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। एंड यहाँ पर लियो बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि अब फाइनली वो लीजा का बॉयफ्रेंड बन चुका है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक बीच पर चले जाते हैं जो कि एक बहुत ही पीसफुल जगह होती है। एंड बाद में यहाँ पर लियो से प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी उसे नाराज नहीं करेगा। एंड ऑफिशियली यहाँ पर वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। जहाँ पर लियो उनकी फोटोज को लेकर ऑनलाइन पोस्ट करने वाला था, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है और उसे कंडीशन देती है कि मैं इस रिलेशनशिप को अंडरग्राउंड रखना चाहती हूँ, और हाँ, मैं पब्लिकली तभी करूँगी जब हमारी बात कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ से वो चारों के चारों लोग चले जाते हैं बाहर घूमने के लिए, जहाँ पर शीन भी उनके साथ आई होती है। एंड शीन यहाँ पर अच्छे से नोटिस कर रही थी कि लियो और लीजा कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग टेल सम लिखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने विशेस को एक रेड कलर के स्ट्रिप पर यानी कि मोटे से रिबन पर लिखते हैं और ट्री से टाई कर देते हैं। एंड लियो यहाँ पर लीजा को उठा देता है ताकि वो अपने इस विश को उस ट्री की नोट को कर सके। यहाँ पर बाद में शीन आ जाती है लीजा से बात करने के लिए, जो उसे ऊट पटांग बातें बोलना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या लगता है लियो तुमसे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, तो फिर उसे तुम्हें प्रपोज करते टाइम रिंग तो दी होगी। लीजा कहती कि फिलहाल तो मेरे पास कोई रिंग है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसके और मेरे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर शीनू से कहने लगती कि देखो तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी तुम वाइफ तो बिल्कुल नहीं बन सकती। एंड ये वाली बात सुनकर लीजा को पास की बात याद आती है क्योंकि सचमुच यहाँ पर वो एज ए वाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो फिर वो यहाँ पर अपसेट होने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं जहाँ पर लीजा बहुत उदास थी, और तो और लियो समझ गया था कि शीन ने जरूर कुछ किया होगा, तो यहाँ पर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर घर पर चले जाते हैं जहाँ पर लियो को लग रहा था कि लीजा उसे अंदर इनवाइट करेगी, लेकिन वो मना कर देती है एंड कहती है कि ग्रैंडपा मेरी दोनों टांगे तोड़ देंगे अगर उन्हें पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो दिल से यहाँ पर लियो होता कि कहता है कि देखो हम तुम्हारे घर तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ हम मेरे घर जरूर जा सकते हैं। एंड यहाँ पर वो लोग लियो के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर लीजा डरी हुई सी थी। लियो कहता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी ना कुछ करने वाला हूँ। लीजा को यहाँ पर लगने लगता है कि उसके क्वेश्चन पेपर्स और आंसर शीट सभी के सभी चीज़ें लियो के यहाँ पर हो सकती है, तो वो उन्हें ढूंढना शुरू कर देती है एंड लियो यहाँ पर उसे पकड़ लेता है। फिर बाद में उनके बीच की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। लियो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ, जहाँ पर लीजा को पास की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर लीजा लियो के लिए कुछ ना कुछ बना कर तो लाती थी, लेकिन लियो को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और आज सब कुछ उल्टा हो रहा है, जहाँ पर लियो खुद ब खुद लीजा के लिए कुकिंग कर रहा है। यहाँ पर डिनर करते टाइम लियो उससे वापस से रीज़न पूछने लग जाता है। लीजा यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद मुझे अब इसे सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लियो इस रिबन वाली चीज़ पर विश्वास करेगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ कह नहीं पाती है। इसके बाद में वो लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे पहली बार कहाँ पर देखा था। एंड लीजा उसे वो दिन याद दिलाने लगती है जिस दिन फुटबॉल का मैच चल रहा होता है, और तो यहाँ पर लीजा ने फर्स्ट टाइम लियो को वहाँ पर देखा था, तब से वो उसे पसंद आने लगा है। फिर बाद में लियो भी उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें उस दिन नोटिस किया था। लीजा यहाँ पर सहमी सहमी सी हो जाती है, जहाँ पर लियो उसे अश्योरेंस देता है कि देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें डबल डेट कर जाऊँ या फिर मैं तुम पर चीट करूँगा तो फिर भूल जाओ, और अगर मैं तुम्हें कभी भी उदास किया या तुम्हारे खिलाफ मैं कभी भी कुछ उल्टा कहा तो तुम मुझे तुरंत छोड़कर चली जाना, लेकिन मैं वादा करता हूँ ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। वहीं यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लीजा अपना फ़ोन देख रही होती है, जहाँ पर उसे पास की बात याद आती है कि कल का दिन तो वही है जहाँ पर मिनी का एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से हमारे शुरुआती एपिसोड में जहाँ पर लीजा का रीबर्न हुआ था तब वो मिनी को देखकर बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज हो गई थी। तो फिर यहाँ पर मिनी को कॉल कर कहने लगती है कि तुम अपने डैड को कल की बिजनेस ट्रिप पर जाने से मना कर दो और तुम्हें भी उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो लीजा कहती है प्लीज़ मैं बस तुमसे लाइफ में एक ही चीज़ मांगती हूँ और वो तुम प्लीज़ पूरी कर दो। एंड मिनी उसे हाँ कह देती है। इसके बाद में लीजा मिनी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर शीन लियो को अपने साथ बुलाती है, लेकिन लियो तो वहाँ पर होता नहीं है। फिर बाद में मिनी यहाँ पर लीजा से बोलने लगती है कि आज वो यहाँ पर नहीं आया ये कह के कि वो बिजी है, लेकिन लगता है वो शीन के साथ बिजी है और तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड मान रही हो, तुम्हें पक्का पता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लीजा यहाँ पर मन में सोचने लगती है
अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लियो तो दिखा नहीं है, लेकिन शीन ऐसे ही थोड़ी ना किसी को भी बुला सकती है। एंड वो यहाँ पर सोच पड़ जाती है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ निकला तो मैं लियो को तुरंत ही छोड़ दूंगी। यहाँ पर मिनी लीजा को घर पर रखकर कंसोल करती है, लेकिन लीजा अपने आंसू को कंट्रोल करती है और मिनी के जाते ही यहाँ पर वो बहुत सारी नदियाँ बहाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। दूसरा यहाँ पर लियो सचमुच शीन के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर वो शीन से कह रहा था कि हमारे बीच बस ये एक बिजनेस डील है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करो। फिर बाद में यहाँ पर शीन उसे बहलाने फुसाने लगती है, लेकिन लियो वहाँ से चला जाता है। लीजा और मिनी यहाँ पर क्लास में थे, जहाँ पर मिनी को घर से कॉल आ जाता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो चुका है। लीजा यहाँ पर मिनी से कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, मैंने तुमसे कहा था कि अपने डैड को उस ट्रिप पर नहीं भेजने के लिए। मिनी कहते कि मैंने भी उनसे ना कहा था, लेकिन वो यहाँ से सीढ़ियों से गिरे हैं। लीजा यहाँ पर समझ जाती है कि कोई एक्सीडेंट होना है तो वो जरूर होकर जाएगा, वो उस एक्सीडेंट को नहीं रोक सकती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में चले जाते हैं, जहाँ पर लीजा मिनी को इस पर कंसोल करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर मिनी उसके और लियो के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर हमें पास का सीन बताया जाता है। और तो यहाँ पर जहाँ पर लीजा रो रही थी, लियो यहाँ पर उसे घर के नीचे ही था, जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर उसे पिलाया जा रहा था, लेकिन लीजा नीचे उतरने का नाम भी नहीं ले रही थी। और तो और जी भी लीजा को बुला रहा था, लेकिन लीजा उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। जी फिर लियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर मिनी आ जाती है, जो कि लियो के ऊपर चिल्ला उठती है एंड कहती है कि अगर किसी और के साथ ही रहना था तो फिर मेरी फ्रेंड के पीछे क्यों पड़े थे, कब से, क्यों उसकी लाइफ तुम बर्बाद करने पर तुले हो। यहाँ पर लियो समझ जाता है कि उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर वहाँ में जी और लियो आपस में बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर लियो से सारी बातें बताता है। जी समझ जाता है कि एक बार फिर से उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ है एंड लियो को वो एक सीरियस स्टेप उठाने के लिए कहता है, जिससे वो लीजा को यकीन दिला पाए कि अभी भी उसके दिल में लीजा ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर हम कॉलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा जा रही थी एंड उसके डैड से मिलने के लिए आ जाते हैं एंड उसकी डैड की हालत बहुत खराब थी। उसके डैड लीजा के लिए गिफ्ट भी लाए थे और उसे उसके साथ चलने के लिए कह रहे थे, लेकिन लीजा उन्हें मना कर देती है। फिर बाद में उसके डैड लीजा से पैसे मांगते हैं। लीजा कहते हैं कि मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे, और उसके डैड उसे बोल लेते कि तुम्हारे पास पैसे तो होने चाहिए, मैंने बचपन से लेकर अब तक तुम्हें पाला पोसा है, और अब जब मुझे पैसों की जरूरत है तो तुम मुझे ठुकरा रही हो। दूसरा हम यहाँ पर लियो को भी देखते हैं, जो अपने घर का रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर जा रहा था मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए। उसकी मॉम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है एंड कहती है कि तुम पक्का श्योर हो कि लीजा ही वो लड़की है। लियो कहता है कि हाँ मॉम, मैं अपने डिसीजन को लेके एकदम श्योर हूँ और मुझे आज ये चीज़ लीजा को प्रूव करनी ही होगी। तो उस यहाँ पर उसके डैड तो लीजा पर चिल्लाई जा रहे थे और उनके बीच में तानाबानी होने लगती है, लेकिन इतने में उसके डैड को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड का फ्रेंड चाकू भी लेकर आया था और वो लीजा को यहाँ पर गुस्से में आकर मारने वाला था कि इतने ही टाइम में लियो बीच में आ जाता है, जहाँ पर वो चाकू लियो को लग जाती है। फिर वहाँ में गार्ड जाते हैं जो उन दोनों को कैप्चर कर लेते हैं और लीजा यहाँ पर लियो को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर वो उसे लेकर बहुत टेंशन में थी। लियो यहाँ पर लीजा से कहते हैं कि लगता है तुम मेरी बहुत फिक्र करती हो। लीजा उसे बोल लेते कि ऐसी बात नहीं है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है, बस इसके लिए। फिर यहाँ से वो जाने लगती है, जहाँ पर लियो को पेन होता है तो फटाक से वो भाग कर आ जाती है उसे देखने के लिए। एंड लियो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर तुम ये दिखावा क्यों कर रही हो कि तुम्हें मुझसे नफरत है। एंड यहाँ पर लियो उसे जाने ही नहीं देता। बाद में यहाँ पर वो उसे हक करने लगता है एंड कहता है कि अगर तुम्हें लगता है मेरे और शीन के बीच में कुछ भी हो रहा है तो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये सब, मैं उसके बीच और मेरे बीच का बिजनेस रिलेशन भी ख़त्म कर जाऊँ, क्योंकि मुझे हम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फिर बाद में यहाँ पर लीजा और वो दोनों एक दूसरे को हर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर लीजा फाइनली सोच लेती है कि उसे लियो को सब कुछ बताना ही होगा एंड यहाँ पर लियो से कन्फेस कर देती है कि मेरा रीबॉर्न हुआ है। लियो कहता है कि यानी कि रीबर्थ। लीजा बोलती है कि तुम इतना सरप्राइज एक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर लियो बोलता है कि मुझे तुम पर पहले से ही डाउट था कि तुम्हें हमारे एग्ज़ाम के पेपर्स पहले से पता थे और डिफ़िकल्ट वाले सम्स भी तुम सॉल्व कर पा रही थी, तुम्हें खाना बनाना आना था, तुम्हें स्टॉक की चीज़ें पता थी, तुम्हें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता थी, जो कि एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कहा जाता है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि आगे पास्ट लाइफ में इतना बुरा था क्या। एंड लीजा यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लगती कि उनके बीच में क्या क्या हुआ था एंड लीजा की जान कैसे गई थी। लियो को यहाँ पर अपने आप पर ही शर्म आने लगता है, लेकिन वो उसे कहता है कि देखो अब मैं शायद से बदल चुका हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें शीन के लिए ये सारी ट्रीटमेंट दूंगा। फिर लीजा कहती कि जो भी हो, लेकिन मैं वापस से उन सारी सिचुएशन से नहीं गुजरना चाहती, इसलिए आज मुझे ये सब यहीं पर खत्म करना है। लेकिन यहाँ पर उससे आगे कुछ लीजा बोले, लियो यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है।
एंड लीजा भी यहाँ पर उसे किस बैक करना शुरू कर देती है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा कहते कि देखो कुछ भी हो लेकिन फ्यूचर को मैं बिल्कुल नहीं बदल सकती। लियो कहता है कि हम बदल सकते हैं एंड यहाँ पर लियो उसे रिंग के साथ में प्रपोज कर देता है। लीजा को यहाँ तक वो ये भी कहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, कंपनी, सारी की सारी चीज़ें शादी से पहले तुम्हारे नाम कर दूंगा ताकि तुम्हें एक सिक्योरिटी मिले कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। लीजा उसे कहने लगती कि मुझे तुम्हारी बैंक बैलेंस, सिक्योरिटी या फिर पैसे या कंपनी या शेयर्स कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस लाइफ लॉन्ग तुम्हारा साथ और तुम्हारा लव चाहिए जो कि मुझे मेरे पास लाइफ में नहीं मिला। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से वेडिंग रिंग को ले लेती है, जहाँ पर लियो को लग रहा था कि वो उसे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन यहाँ पर लीजा जो है वो सिंक के बॉक्स को ले तो लेती है बट उसे सॉरी बोलते हुए क्लोज कर देती है। एंड लियो यहाँ पर समझ जाता है कि अब उसका कोई चांस नहीं है। लेकिन यहाँ पर लीजा से कहता है कि देखो ऐसा तो पक्का है कि तुम शादी करने वाली हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड का जो पोजीशन है वो तुम उसमें रिजर्वेशन मेरा भी कर दो ताकि क्या है मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊँ। लीजा यहाँ पर हंसते हंसते उसे हाँ बोल देती है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को खुशी खुशी हक करने लगते हैं। इसके बाद में यहाँ पर लियो डिस्चार्ज हो जाता है, जहाँ पर लियो सभी के सामने लीजा को बहुत अच्छे से प्रपोज करता है। वो उसके लिए फ्लावर का बुके लेकर आता है एंड नील डाउन कर उसे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज करने लगता है। लीजा कहती है कि हॉस्पिटल में याद है ना तुम्हें मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए रेडी हो, तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी हूँ और हाँ तुम्हें लाइफ टाइम में जो कहूँ वो करना होगा। लियो कहता है कि तुम जो कहोगी, तुम जब कहोगी तब मैं बोलूँगा, तुम जब कहोगी तब मैं चुप हो जाऊँगा, तुम्हारी सारी बातें मैं मानूंगा। यहाँ पर जी और मिनी भी उन दोनों की तारीफ करने लगते हैं। साथ साथ लीजा भी यहाँ पर लियो को हाँ बोल देती है एंड लियो यहाँ पर उसे उस रिंग को पहना देता है। लेकिन इसके बाद में टाइम जो है वो एक बार फिर में पास में जाने लगता है, यानी कि फ्यूचर में। एंड यहाँ पर लीजा को हम बेड पर देखते हैं, जहाँ पर लियो उसके उठने का इंतजार कर रहा होता है। एंड यहाँ पर धीरे धीरे लीजा की नींद जो है वो खुलने लग जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। और उसे लग रहा था कि शायद से क्या पता ये सारी चीज़ें बस एक सपना हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो पास में वापस से जाकर आ चुकी है। एंड यहाँ पर भी चीज़ें पहले जैसी थी, कुछ बदला नहीं था। लियो यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगने लगता है एंड यहाँ पर तो वो रोने भी लगता है। लीजा उसकी आंखों में आंसू देखकर समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड लियो से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, एक्सीडेंट के बाद में मुझे तुम्हारी अहमियत पता चली है और मैं बस तुमसे एक और मौका पाना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा वापस नहीं करूँगा जो कि तुम्हें हर्ट करे। एंड यहाँ पर लीजा हक करते हुए से एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।